किसान भाई लगातार आकर के आपत्ति कर रहे हैं कि हमें जो पहले मिलता था या हम जब आवेदन करने जा रहे हैं तो जानबूझ करके अंचल कार्यालय में मेरा केवाईसी रोक दिया जाता है, अंचल कार्यालय में मेरा इस प्रकार का रोकथाम हो जाता है। पूरे झारखंड में 9 लाख किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि से केवल और केवल भूमि प्रतिवेदन अप्राप्त होने के कारण वो उनसे वंचित रह रहे हैं। तो इसीलिए सरकार ये केवल घड़ियाली आंसू बहाते हैं और किसानों को इसी प्रकार से, ये तो एक योजना का मैंने चर्चा किया सदन के माध्यम से, ऐसी अनेक योजनाएं हैं जो किसानों तक नहीं पहुंच रही है। इन्हें डर है कि उनकी योजनाएं अगर यहाँ लागू होगी तो हमारे खिलाफ जनता का आक्रोश और बढ़ेगा। झारखंड को अकाल और सुखाड़ के साथ साथ किसान सम्मान निधि की राशि किसानों तक पहुंचाने को लेकर भाजपा सरकार पर हमलावर है और सदन के अंदर और बाहर लगातार सरकार को घेर रही है। इस पर हम बात करेंगे भाजपा विधायक आनंद ओझा से। सुखाड़ की मांग कर रहे हैं, अकाल के, इसके अलावा किसान सम्मान निधि योजना की राशि बता रहे हैं कि 9 लाख किसानों को नहीं मिल पाई है। क्यों और क्या है सरकार का स्टैंड? देखिए, मैंने कल ही इस बात को कहा था जब हमारे सत्तारूढ़ दल के सदस्य विधानसभा के बाहर बैठ करके घड़ियाली आंसू बहा रहे थे, तो हमने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने किसानों की आय दुगनी करने के लिए अनेक योजनाओं का सूत्रण और क्रियान्वयन करने का काम किया है। उसमें से एक महत्वपूर्ण योजना, एक तो पूर्व की सरकार रघुवर दास जी की सरकार की मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना को इन्होंने बंद कर दिया। दूसरा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की जो राशि है, जो 3 किस्तों में प्रत्येक किसान भाइयों को 6,000 रुपया उनको उपलब्ध होता है। और लगातार एक जनप्रतिनिधि होने के नाते क्षेत्र में जनता किसान भाई लगातार आकर के आपत्ति कर रहे हैं कि हमें जो पहले मिलता था या हम जब आवेदन करने जा रहे हैं तो जानबूझ करके अंचल कार्यालय में मेरा केवाईसी रोक दिया जाता है, अंचल कार्यालय में मेरा इस प्रकार का रोकथाम हो जाता है। तो हमने आज विधानसभा के माध्यम से इस बात को प्रश्न के माध्यम से सरकार के संज्ञान में लाने किया और सरकार ने स्वीकार किया कि लगभग 9 लाख, साहेबगंज जिला में 35,000 किसान और पूरे झारखंड में 9 लाख किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि से केवल और केवल भूमि प्रतिवेदन अप्राप्त होने के कारण वो उनसे वंचित रह रहे हैं। कितने लोग जिम्मेवार है? सरकार ने कहा कि वो चीफ सेक्रेटरी के द्वारा निर्देश दिया गया है जिलों में, लेकिन ऐसे कौन से अधिकारी है? अगर सरकार की मंशा है तो 9 लाख किसानों को, जो झारखंड के हमारे किसान भाई प्रधानमंत्री किसान योजना के माध्यम सम्मान निधि के माध्यम से जो वंचित रह रहे हैं, इसकी जिम्मेवारी किस पर है? कौन लोग हैं जो इसकी जिम्मेवारी लेते हैं? तो इसीलिए सरकार ये केवल घड़ियाली आंसू बहाते हैं और किसानों को इसी प्रकार से, ये तो एक योजना का मैंने चर्चा किया सदन के माध्यम से, ऐसी अनेक योजनाएं हैं जो किसानों तक नहीं पहुंच रही है। कांग्रेस और झामुमो का कहना है कि केंद्र सरकार सहयोग नहीं कर रही है, फंड नहीं दे रही, तमाम योजनाओं के फंड रोक कर रखे हो, इसी कारण से देरी हो रही है किसानों तक पहुंचने में राशि। आज तो सरकार होती है, मैं पूर्व में भी कहा हूं, आज इसी सरकार ने स्वीकार किया कि 9 लाख लोगों का, किसानों का वंचित रखा गया है। ऐसे ढेर सारी योजनाएं जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों का आय दुगना करने के लिए जो उन्होंने उल्लेखित किया है, उन योजनाओं को सरकार इसी प्रकार से लटकाने भटकाने का काम करते आई है। आखिर क्यों केंद्र और राज्य के बीच की तकरार में कहीं ना कहीं गरीब और किसान फंसते नजर आ रहे? तो कारण क्या है कि राज्य सरकार किसानों तक पहुंचाने में उनके अधिकारी विफल हो जा रहे हैं योजनाओं? नहीं, इन्हें डर है कि जिस प्रकार से अनेक लोक कल्याणकारी कार्यक्रम, जन कल्याणकारी कार्यक्रम किसान हित में, समाज हित में, गरीब हित में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ला रही है, इन्हें डर है कि उनकी योजनाएं अगर यहाँ लागू होगी तो हमारे खिलाफ जनता का आक्रोश और बढ़ेगा। इसके अलावा अगर बात करें, प्रतियोगिता परीक्षा का बिल आया है, प्रस्ताव जो उसका प्रतिता आप लोगों ने फाड़ा है, क्यों, आखिर क्या ऐसा डर है? वो तो कह रहे हैं कि इसमें कुछ गलत नहीं है। नहीं, देखिए, झारखंड एक ऐसा प्रदेश है जिस प्रदेश में हमारे लाखों भी जो प्रतियोगी तैयारी करने वाले नौजवान हैं, वो सड़कों पर संघर्ष करके चिल्ला करके बोलते हैं कि सीरियल नंबर से ये धांधली हुआ है परीक्षा में। फिर भी सरकार, यहाँ तक की सरकार सत्तारूढ़ दल जेएमएम कांग्रेस की सरकार उसको कहती है कि भाजपा के द्वारा प्रायोजित आंदोलन है। आज वही सरकार एक काला कानून लेकर के सदन के अंदर आती है और उस काले कानून में हमने भी कई संशोधन डाला था और इस संशोधन के साथ ही हमने कहा कि यह तानाशाही प्रवृत्ति को बढ़ाएगा। भारत के संविधान में जो सीआरपीसी की धारा है उसके अंदर अनेक प्रावधान है
लेकिन और हमने कहा कि इसको प्रवर समिति को भेजा जाए, लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं है। और बहुमत की ताकत पर जो बातें हमने सदन के अंदर कहा कि आज बहुमत की ताकत पर यहाँ के नौजवानों का भविष्य अंधकार बनाने का जो आपने प्रयत्न किया है, इसको झारखंड की जनता माफ़ नहीं करेगी और हम लोगों ने उसका प्रतिकार किया। राजभवन में से भी मुलाकात करेंगे राज्यपाल से इस मामले को लेकर, यह बिल क्योंकि अब राजभवन की ओर भी जा सकता है? नहीं, निश्चित रूप से इस विषय को लेकर के जो भी लोकतांत्रिक तरीका है, जो भी लोकतांत्रिक माध्यम है, वो हर वो लोकतांत्रिक दरवाज़ा भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश के युवाओं के हित में, इस प्रदेश के छात्रों के हित में, झारखंड के हित में हम वो दरवाज़ा खटखटाने का काम करेंगे, और नहीं तो राज्य की जनता की अदालत में जा करके इन बातों को हम लोग रखने का काम करेंगे। तो आपने सुना यह विधायक अनंत ओझा थे जो राजमहल से आते हैं और सीधे तौर पर किसान सम्मान निधि योजना जो किसानों के लिए होती है, उस योजना की राशि इन्होंने बताया कि 9 लाख किसानों का अधर में लटकाकर इनके अधिकारियों ने राज्य सरकार ने रखा। इसके अलावा जो प्रतियोगिता परीक्षा का बिल आया है उसे काला कानून बताया और इस मामले पर आगे पार्टी के स्टैंड क्लियर होने के बाद राज्यपाल से मुलाकात कर इसे रोकवाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल द न्यूज़ पोस्ट में इतना ही। अपने सहयोगी संतोष के साथ समीर, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।